स्वागत है इस महा एग्ज़ाम के मौसम का एक और स्टोरी टाइम का, जिसका पहला चैप्टर 1 महीने पहले अपलोड किया था। तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो में 1 महीने बाद बना रहा हूँ। पिछला वाला ड्राइंग का था क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मेन बोर्ड्स 12th का, तो मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए, बट मैंने एक 6-7 शॉर्ट्स को अपलोड किया था। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चैप्टर 1 वॉज ऑल अबाउट प्री बोर्ड 1, जो कि 4th फेब से लेके 15th फेब के बीच में हुआ था। मैंने सारे एग्ज़ाम जाके लिख के आया एक्सेप्ट फिज़िक्स। मतलब मैं कॉलेज तो गया था एग्ज़ाम लिखने, बट जो कांड हुआ है मैंने वो वीडियो में बता दिया, तो यू कैन चेक इट आउट। एंड कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स भी आए थे एंड मैंने जो भी एग्ज़ाम लिखे थे वो सारे पास हो गए। सो ओके। चैप्टर 2 इज़ ऑल अबाउट प्री बोर्ड 2, जो कि 20th फेब से लेके 3rd मार्च तक हुआ, बट ना ही उसका कोई वीडियो आया, ना ही मैंने एग्ज़ाम लिखा, क्योंकि 3rd मार्च को प्री बोर्ड 2 का लास्ट एग्ज़ाम था एंड 6th मार्च को बोर्ड्स का पहला एग्ज़ाम, यानी कि प्री बोर्ड से बोर्ड्स के बीच में सिर्फ 2 दिन का गैप है। एंड ऐसा भी नहीं है कि प्री बोर्ड का लास्ट एग्ज़ाम और बोर्ड्स का फर्स्ट एग्ज़ाम सेम है, ताकि प्री बोर्ड से बोर्ड्स के बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन बना रहे, बट नहीं। तो मैं सोचा कि क्यों ही लिखना घर में बैठ के, उससे अच्छा बोर्ड्स के लिए डायरेक्ट प्रिपेयर ही कर लेते हैं। तो मैं उस प्री बोर्ड के दिनों में मैं बैठा घर पे एंड कुछ चंक्स में पढ़ाई किया, जैसे कि कुछ दिन फिजिक्स, कुछ दिन केमिस्ट्री, पर ये ध्यान रखा कि लास्ट चंक और प्री बोर्ड्स का फर्स्ट एग्जाम सेम रहे, ताकि एक स्मूथ सा फ्लो बना रहे। चैप्टर 3 द फाइनल चैप्टर एंड इस वीडियो का मेन चैप्टर, जो कि 6th मार्च से लेके 20th मार्च के बीच की कहानी है, यानी कि 15 दिनों की कहानी। बट मैं इसे स्टार्ट करूँगा 15 दिनों से एक दिन पहले, यानी 5th मार्च से। 5th को मैं पूरी तरह संस्कृत का पढ़ाई किया, क्योंकि संस्कृत में मात्रा और स्पेलिंग्स का मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। छोटी यू की मात्रा और बड़ी यू की मात्रा में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। फिर ऑन 6th मार्च को मैं गया अपना सेंटर, जो कि JNTU के पास है, मेरे घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर। एंड वहाँ पे जाके सेंटर के बाहर था नोटिस बोर्ड, तो वहाँ पे मैंने अपने लास्ट 2 डिजिट्स रोल नंबर्स के चेक किए एंड मुझे पता चला कि मेरा रोल नंबर जो है 5th फ्लोर है एंड मैं चला गया 5th फ्लोर। बट यहाँ पे हुआ एक बड़ा ट्विस्ट। एक्चुअली मेरा रोल नंबर एंड होता है 659 एंड 5th फ्लोर में था 859। मेरा एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर था, तो फिर से 4 फ्लोर्स उतरना पड़ा। एंड फिर जब मैं रूम में एंटर किया तो मुझे मिला 4th बेंच। एंड कैसे तो भी वहाँ पे बैठ के मैं अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया एंड ख़त्म किया। एंड टू बी ऑनेस्ट संस्कृत में एक 6 मार्क्स मुझे डाउट है, क्योंकि मुझे आंसर्स याद नहीं आ रहे थे, तो बस मैंने चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी लिख के आ गया। तो होपिंग फॉर द बेस्ट। 3 दिन के गैप के साथ था मेरे इंग्लिश का एग्ज़ाम ऑन 10th मार्च। 7th मार्च को किया 2B का पढ़ाई एंड फिर 8th मार्च को थोड़ा सा 2A का पढ़ाई किया एंड 9th को सिर्फ एक दिन मैं पढ़ाई किया इंग्लिश का, जो काफ़ी होता है। एंड फिर अगले दिन 10th मार्च को मैं गया सेंटर लिखने इंग्लिश, एक दिन के प्रिपरेशन के साथ। एंड इस बार मेरा रूम गिरा 2nd फ्लोर में, लास्ट 2nd बेंच। सीटिंग अरेंजमेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ता, इंग्लिश है। तो मेरा एग्ज़ाम लगभग आधा घंटा पहले हुआ एंड एग्ज़ाम के बारे में बात किया जाए तो एकदम मज़े में हो गया। फिर सिर्फ एक दिन के गैप के साथ ऑन 12th मार्च को था मेरा 2A का एग्ज़ाम,
तो इसीलिए मैंने इंग्लिश के 3 दिन के गैप में 2 दिन को मैथ्स के लिए यूज़ किया है। तो पहले के पढ़ाई एंड 1 दिन के रिवीजन के साथ मैं चला गया एग्ज़ाम लिखने सेंटर को ऑन 12th मार्च। एंड इस बार मेरा रूम गिरा 3rd फ्लोर एंड 3rd बेंच। एंड इस बार मैथ्स के पेपर के साथ मुझे लगा बहुत बड़ा सरप्राइज़, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट करने लगा मुझे सारे आंसर्स याद आ रहे थे एंड मैं लिखने भी लग गया। अभी 2A में एक अच्छा मार्क्स आएगा बोल के कॉन्फिडेंस है, क्योंकि एक्चुअली मैथ्स में थोड़ा मेरा डर रहता है। बट 2A 2 दिन के गैप के साथ 15th मार्च को था मेरा 2B का एग्ज़ाम। 2 दिन का जो गैप मिला है उसको मैं पूरा यूज़ किया एंड 2A से ज़्यादा पढ़ाई किया, क्योंकि कंपेयर टू 2A 2B मुझे याद रखने के लिए बहुत टाइम लगता है। माई ब्रेन कांट हैंडल दैट 2B स्टफ्स। और जब 15 को मैं सेंटर गया तो मुझे मेरा रूम 2nd फ्लोर में मिला, वो भी लास्ट बेंच। मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा ही गया, लाइक ऑन टाइम। जब टीचर पेपर छीनने आ रही थी तभी मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ऑन टाइम। फिर 2 दिन के गैप के साथ ऑन 18th को था मेरा फिज़िक्स का पेपर एंड मेरा फिज़िक्स सबसे स्ट्रांग है कंपेयर टू मैथ्स एंड केमिस्ट्री। सो 16th को मैं किया केमिस्ट्री का पढ़ाई, क्योंकि आई नो कि 1 दिन में मेरा फिज़िक्स हो जाएगा। और फिर 17th को मस्त फिज़िक्स का रिवीजन करके मैं चला गया ऑन 18th एग्ज़ाम लिखने। एक चीज़, इस दिन पता नहीं क्या हुआ, अलार्म नहीं बजा एंड मैं उठा 7 o'clock एंड 8:40 को सेंटर क्लोज होता है। पता नहीं उस दिन मैं कैसे 30 to 45 मिनट्स में ब्रश किया, खाना खाया, रेडी हुआ सब, और मैं जस्ट 10 मिनट पहले सेंटर को पहुंचा। फिर इस बार मेरा रूम गिरा 5th फ्लोर एंड लास्ट बेंच एंड मेरा एग्ज़ाम एकदम मज़े में हो गया। ऊपर से 30 मिनट्स या 45 मिनट्स पहले ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। कहा था ना फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग है। फिर सिर्फ 1 दिन के गैप के साथ ऑन 20th को था माय लास्ट एग्ज़ाम ऑफ केमिस्ट्री। सो ऑन 19th को पूरा केमिस्ट्री का मैं रिवीजन किया एंड उस दिन रिवीजन करते करते अराउंड रात के 1 बज गए, जो कि वर्थ इट था, क्योंकि अगले दिन मुझे जल्दी चीज़ें याद आ रहे थे एंड मैं एग्ज़ाम लिख गया। एंड इस बार मुझे मिला था मेरा रूम 4th फ्लोर एंड फर्स्ट बेंच, बट स्टिल रात के 1 बजे तक की पढ़ाई की वजह से मैं एग्ज़ाम लिखा एंड अराउंड 5 मिनट्स पहले मेरा एग्ज़ाम ख़त्म। तो इस केमिस्ट्री एग्ज़ाम के साथ मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स का खात्मा हुआ। सो इस खुशी में आई ऑर्डर्ड चिकन बिरयानी एंड एट इट, बट क्वांटिटी थोड़ा कम था बट टेस्ट वॉज गुड। तो इसके साथ मेरे लाइफ में बोर्ड एग्ज़ाम लिखने का चांस वापस कभी नहीं आएगा। सो टेक्निकली इट्स माय लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम इन माय लाइफ आई गेस। इसके साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है एंड मिलता हूँ मैं आप सबको अगले चैलेंज या फिर अगले स्टोरी के साथ। बट अगले 10 से 12 दिनों में है मेरा JEE सेशन 2। भाई एक ख़त्म हुआ, सोचा अगला वाला चालू हो गया, यही तो लाइफ है। सो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.